बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। तो मुल्क का कोई 80 से 90% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहां के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो जरा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। और इसी में गवर्नमेंट की जानिब से भी एक और बहुत बड़ा नोटिस आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शट डाउन किया जा रहा है पूरे के पूरे 3 दिन के लिए। बहुत ही बड़ी खबर है। अब वजीर खजाना साहब जो कतर के दौरे पर निकले हैं, तो हमारे 2 एयरपोर्ट्स को स्टेट पर लगाने के लिए निकले हैं। इस्लामाबाद और गालिबन कराची या लाहौर का एक एयरपोर्ट है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रीयूनियन के नारे लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ रीयूनियन के, इंडिया कभी हमारे साथ रीयूनियन करना चाहेगा? आप अपने ध्यान से सोचें। एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, उसका 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलायदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। चलो हमने उनको गिरवी रखवा दी, फिर हम उसको वापस कैसे लेंगे? वो तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने हमारे सारे 3 एयरपोर्ट खरीद लिए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और ऐसा हो भी जाना है। उन्होंने हैफा पोर्ट भी खरीद लिया है इसराइल का। वो सारा कुछ खरीद सकते हैं। उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ना हो गया कोई, मतलब कोई सर्कस हो गया, कोई म्यूजियम हो गया, ऐसा लगता है। मतलब 70, 75, 76 सालों के बाद भी अगर मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर तो रेगुलर हो गया है। और इंडिया के अंदर देखिए, अगर यूपी जैसे स्टेट के अंदर अगर 10-12 घंटे लाइट नहीं होती थी, तो आज के समय में अगर आप देखो तो अच्छी खासी यहाँ पर सिचुएशन बेटर हो गई है। मतलब कि 24/7 यहाँ पर लाइट्स अवेलेबल हो गई है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करो तो कभी भी लाइट्स चली जाती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 80 से 90% पाकिस्तानी है जो बिना लाइट के भी जी रहे हैं। ऊपर से ये भी बात हो रही है कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी आने वाले दिनों के अंदर कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, कुछ दिनों तक बंद रहेगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक कंट्री ना हुआ, कोई म्यूजियम हो गया या फिर कोई सर्कस हो गया, ऐसी सिचुएशन हो गई है। अब देखिए, उनको चाहिए था कि इस्लामिक कंट्री अलग हो, मुसलमानों के लिए हो गया, लेकिन पता नहीं कि अब भी उनको क्या चाहिए ग्रोथ करने के लिए। कुछ होता है कि आपको एक जब मेंटल पीस होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आप ग्रोथ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर इनको अभी भी मेंटल पीस नहीं है, तो फिर पता नहीं कौन सी पीस उनको शांत कर पाएगी या फिर कौन सी सिचुएशन उनको मेंटल पीस दे पाएगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। लाइट आ गई, ये जो मैंने लहरा के बोला ना, रिदम में लाइट आ गई, तो ये एक स्लोगन बन चुका है डेकेड से। क्योंकि गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग होती है, 1 घंटा लाइट होती है, दूसरे घंटे लाइट चली जाती है। तो जैसे ही 1 घंटे के बाद लाइट वापस आती है तो हर घर से ये सदा बुलंद होती है, जो कि सुनाई देती है हर जगह पर, लाइट आ गई। तो इस मरतबा हुआ ये कि 17 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा ये कहने के लिए, ये नारा बुलंद करने के लिए कि लाइट आ गई है। ये 17 आवर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन था, ब्लैकआउट था या पावर ब्रेकडाउन था, ये जो भी था, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस दौरान मुल्क के अंदर क्या हुआ है। ये जो इतने घंटों तक बिजली नहीं रही और पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा है, तो इसमें मुल्क के अंदर क्या कुछ पेश आया है आपके सामने ही रखूंगी। और बहुत सारे लोग, बल्कि मेरा ख्याल है कि अक्सरियत को ये नहीं मालूम कि ये हुआ क्या, ये भी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना। यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मजा लेते हैं ऐसी चीजों का। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, जरा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मजा लगा ले। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहां के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो जरा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें लगे रहे कि चलो टाइम किसी तरीके से निकालें। मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा कि काफी घंटों के बाद कि
रात को 10 बजे तक लाइट आ जाएगी, 10 PM तक लाइट आ जाएगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये तो गए काम से। इसका मतलब है कि अगर ये रात को 10 PM तक कह रहे हैं तो ये लाइट अगले दिन आएगी, यानी आज के दिन कोई दोपहर तक 12 बजे के बाद आएगी। देखेंगे शाम को 3-4 बजे लाइट आ रही होगी, अगर इन्होंने कहा है कि रात के 10 बजे, लेकिन एग्जैक्टली 10 PM पर लाइट आ गई। तो ये चले, वरना ऐसा भी होता है कि मिनिस्टर्स क्या है, इधर से पतली गली से निकल जाते हैं कि देखेंगे, फिर आके कोई और बयान दे रहे होते हैं, फिर कोई और बयान आ रहा होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा हुआ कि चलें कहा था तो आ गई। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में तो आ गई, लेकिन यकीनी बात है कि छोटे शहरों में अभी सिचुएशन ऐसी होगी कि लाइट आ रही होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हुआ क्या, मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो 17 घंटे से ज्यादा बिजली गई रही, इसमें पूरी दुनिया में ये पब्लिश होता रहा, ये एक खबर जाती रही जो कि कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। यहां तक कहा गया कि वो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये तो कुछ होने लगा कि भाई इनसे लाइट भी संभाली नहीं गई। तो ये हुआ कि बिजली भी गई, तो अब क्या बनेगा मुल्क का, क्योंकि जानते हैं आप इकोनॉमी की जो सिचुएशन है ना, तो जितने में उतनी बातें, हर कोई अपनी अपनी कि ये तो ये ना हो गया और ये ना हो गया, और जंग तो नहीं होने लगी, वो कहीं हमला तो नहीं करने लगे कहीं पर, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। लेकिन असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। 50% जो पेट्रोल था वो नहीं मिल रहा था। इसकी क्या वजह हुई? इसकी वजह ये हुई कि वहां पे जो इसकी अथॉरिटीज उन्होंने कहा कि ब्रेकडाउन के बायस पेट्रोल और डीजल की डिमांड में इतना इजाफा हो गया था कि लोग अपने जनरेटर्स के लिए लेकर जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं अगले 1 दिन 2 दिन आते ही नहीं आती। देखें ना आप, आम घरों के अलावा ये भी तो देखें ना कि जो ऐसे इदारे हैं या जो दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, उनको तो जरूरत होगी कि वरना तो अगले दिन हम क्या करेंगे। तो इस वजह से लाइनें लग गई लोगों की, और इतना वहां पर एक उधम मच गया कि 50% जो पेट्रोल है वो डीजल खत्म हो चुका था, पेट्रोल और डीजल। अच्छा, इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या हुई, मुल्क भर में बिजली का ब्रेकडाउन, टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हुआ है। जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी अथॉरिटीज के मुताबिक बिजली ब्रेकडाउन के बायस एक दिन में पाकिस्तान को, टेक्सटाइल सेक्टर को $7 करोड़ का नुकसान हुआ है। कौन जिम्मेदार है इस नुकसान का? पहले हमारी सनतें बहुत चल रही हैं जनाब, हमारी इकोनॉमी बड़ी बूम पे जा रही है, और एक दिन के अंदर सिर्फ इस वजह से जो है ये $7 करोड़ का नुकसान हुआ है आपको। फिर उसमें कहा गया है कि अगर ये काबू ना पाया गया, यानी जिस वक्त खबर आई थी ना पाया जाता, तो ये जो है अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता। मगर आप तो कह रहे हैं कि हमारे अफगानिस्तान के बारे में आप कह रहे हैं, हम अफगानिस्तान तो पहले दिल से कहा है, हम पाकिस्तान को नहीं मानते। वाहिद मुल्क था 1947 में जो कहा हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं पाकिस्तान को। क्यों कहा? इसलिए वो कहा कि ये अटक तक ये हमारा जमीन है। तो हम क्या करते हैं उनको खुश करने के लिए? कहते हैं हाँ आके ले लो। और अगर अफगानिस्तान में रूस का इन्वेजन आया और अगर उनके लोग भाग के इधर आए, हाँ मैं मानता हूं आपकी बात, मैं तो समझता हूं डोज ऑफ सोशलिज्म तो बड़ा अच्छा होता अफगानिस्तान के लिए, होना भी चाहिए, क्यों नहीं। मगर उस वक्त हमारा पूरा मुल्क और अफगानिस्तान चाहता था कि हम इकट्ठे होकर लड़े उनके खिलाफ। हमने लड़ा, हमारे से लोगों ने फायदा उठाया। हमारी स्टुपिडिटी थी कि हमने जाके इतना किया, इतना सब किया अमेरिकनों के कहने पे। हाँ, मगर हमारे कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलायदगी हुई है, ये नहीं होना चाहिए पाकिस्तान, ये हमारा है। तो आप समझते हैं कि ऐसे मुल्क के खिलाफ लड़ने के लिए हम कुछ पॉलिसीज नहीं चला सकते? मिसाल के तौर पे जो आके हमें मदद करता है, क्या चीन ने यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान को हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं 1965 में? मुझे पता है मेरे रिश्तेदारों ने जाके स्टाफ टॉक्स किया था 1965 में चीन के साथ, अगर इंडिया अटैक करे बड़ी अच्छी बात है, और हमने चीन के साथ बड़ी अच्छी ये फौज की है। सर अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क हमारी मदद के लिए आएगा? क्योंकि हमने तो बना के किसी के साथ भी नहीं रखी। श्रीलंका का मसला हुआ, अफगानिस्तान का मसला हुआ, इंडिया ने उनकी मदद की, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद मेरा अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने किसी के साथ बनाई नहीं। देखें सी पैक था, सी पैक के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने जब से ये आए हैं, ठीक है। 9 महीनों के अंदर आके कहते थे जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, फलान हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा इन्होंने अवाम को गरीब कर दिया। और रही बात आप कह रही हैं मुल्क कोई मदद करेगा, देखें आप कोई भी मदद नहीं इनके करेगा, ये खुद करप्ट होने के कतार में है। एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा डूब रहा है, वो कहे ये मैंने 3 लाख रुपया दे दो, मैं तेन कहेगा यार तू तो आप तो डुबन दे, तेन 3 लाख तो दे दिए सी। अब इंडिया को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। इंडिया की जीडीपी देखें, अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी बड़ी आइटम आ रही है कि जी वो दुनिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है, पैसे मसलन के अपनी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर बेच रहा है, बना रहा है। हमारी यहाँ पे बिजली नहीं पूरी होती तो हमने बनाना क्या?
अब एक प्रोडक्ट है, ये गारमेंट्स के वाले से आप गारमेंट्स में करे हुए हैं, एक प्रोडक्ट पिछले साल अगर 300 रुपए की क्रेट हो रही थी ना, अब वही 550 रुपए की हम बेचते थे, अब इतने में वो हमें पड़ रही है। तो सैलरी भी उतनी है, तो वो कैसे बना के हम किसी को इम्पोर्ट कर सकते क्या अभी हमें इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? देखें, अगर तो हमारे पहले दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है ना कि इंडिया बहुत बड़ा ये है, वो हमने आर्मी जंगें भी लड़ी हैं और सारा कुछ, वो लॉलीपॉप कश्मीर वाला अगर हम बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हमारा, क्योंकि पास पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ऑयल खर्च होना, ना ट्रांसपोर्ट इतनी खर्च होनी। तो बेहतर ये है कि अगर उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक रजीम चेंज का ये पीछे बैक एंड यही है कि भाई आपने कश्मीर के ऊपर और ये जो दहशतगर्दी होती है इस पर कोई बात नहीं करनी। तो ये पीछे ये बैकवुड पे वही चीज़ें हैं, ये पहले से ही बाजवा साहब जो है ना वो लिख के दे गए हैं कि हम नहीं आंदा के बात करेंगे जी, हमारे पे होगी तो हम तो बच्चे हैं।